हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक प्रोग्रामिंग चैनल। गाइस मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिकर्सन ऑफ फंक्शन पीएचपी के अंदर कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो गाइस मैंने पिछले वीडियोस में फंक्शन डिस्कस कर रखा है, तो अगर आपको फंक्शन का बिल्कुल भी आइडिया ना हो तो पिछला एक वीडियो देख सकते हो, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उससे हम लोग जो फंक्शन बनाना सीख रहे थे उन फंक्शंस का यूज करते हो रिकर्जन ऑफ फंक्शन समझेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग रिकर्जन क्या है वो समझ लेते हैं। मैं आपको रिकर्जन क्या है वो बता देता हूँ। पहले मैं आपको थियोरेटिकली समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके बताऊंगा। तो गाइस आपने फंक्शन अगर समझ रखा है तो आपको अच्छे से आइडिया कि फंक्शन क्या करता है, कॉल करता है। फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। फंक्शन को हम लोगों को 3 स्टेप में बनाना होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि आप फंक्शन को डिक्लेयर करोगे, फंक्शन की घोषणा करोगे। देन फंक्शन की डेफिनेशन दोगे, बताओगे कि फंक्शन में क्या क्या चीजें होनी है। देन एट द एंड फंक्शन को कॉल करोगे। ये 3 स्टेप होते हैं आपके। अब जब कोई फंक्शन अपने आप को वापस कॉल करने लग जाए, जब कोई फंक्शन अपने आप को वापस कॉल कर दे तब वो रिकर्जन कहलाता है। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो आपको समझना अच्छे से। तो मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ एक बार। तो हम लोग सबसे पहले एक बार सिंटैक्स समझ लेते हैं। तो फंक्शन बनाने का ये कुछ इस तरीके का सिंटैक्स है, ये आपको आइडिया होगा फंक्शन बनाने का सिंटैक्स। और ये मैं एक बार ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। सपोज ये फंक्शन बनाने का मेरा सिंटैक्स है। ओके, अब इसके अंदर मैंने कुछ लिखा, जैसे मैंने लिखा इको और हेलो लिखा यूजर को। तो ये क्या हो रहा है, फंक्शन को कॉल करना है। अब सबसे पहले फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप उसको कॉल करोगे। वो पेज लोड पर तो एग्जीक्यूट होता नहीं, तो ये सबसे पहली बार आपने फंक्शन कॉल कर दिया। ओके, अब फंक्शन को कॉल कर दिया आपने, तो ये कितनी बार कॉल हुआ, एक बार। अब इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो ये कहां जाएगा, इसके पास जाएगा। ओके, तो वहां जाकर एग्जीक्यूट होगा। किसके पास जाकर एग्जीक्यूट होगा, यहां जाकर। अब इसके अंदर आपने कहीं एक बार और कॉल करवा दिया। क्या किया आपने, कहीं एक बार और करवा दिया कॉल। तो पहले क्या होने वाला था, पहले ये जो ग्रीट है वो एक बार एग्जीक्यूट होना था। पहले कितनी बार, एक बार एग्जीक्यूट होता, फिर वापस आ जाता फंक्शन से बाहर। ओके, अब आपने क्या किया, जैसे ही हेलो चला आपने फंक्शन फिर से कॉल कर दिया। ये फिर पीछे जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, हेलो प्रिंट होगा, फिर हेलो, फिर इसने कॉल कर दिया, फिर जाएगा, फिर हेलो प्रिंट हुआ, फिर से कॉल हो गया। तो ये क्या हो रहा है, बार बार फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। अब बार बार फंक्शन अपने आप को कॉल करता जाएगा तो ये तो इन्फिनिट लूप में चला गया। मतलब ऐसी तो कोई कंडीशन आई नहीं ना कि फंक्शन ने अपने आप को कॉल नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इको हेलो चला और देन फिर से ग्रिड चल गया। ये साइकिल जो है वो चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है रिकर्जन। रिकर्जन एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। अपने आप को ही फंक्शन कॉल करता जा रहा है। देख रहे हो आप, फंक्शन चला और खुद को वापस कॉल कर दिया, फंक्शन चला खुद को वापस कॉल कर दिया। तो इसका मैं एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके दिखाता हूं आपको, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये तो हमारा जस्ट एक एग्जांपल था। इस एग्जांपल को ही हम लोग, इस सिंटेक्सुअल एग्जांपल को ही हम लोग प्रैक्टिकल बना देते हैं। तो हम लोग यहाँ से ग्रीट नाम का फंक्शन बना देते हैं। ओके, तो ग्रीट नाम का फंक्शन हो गया, इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे। और इस ग्रीट नाम के फंक्शन को मुझे क्या करना है, पहली बार कॉल करना है। मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। और पहली बार मुझे कॉल करना है तो मैं यहाँ पर ऊपर इसको कॉल करवा देता हूँ। ये मैंने पहली बार कॉल किया और इधर लिख देता हूँ इको हेलो, और ये हो गया पहली बार कॉलिंग। अब देखते हैं ये कैसा आउटपुट देता है हमको। तो लोकल होस्ट और मेरा फर्स्ट नाम का प्रोजेक्ट है और उसके अंदर मैंने index.html नाम की फाइल बना रखी है, index.php नाम की एक फाइल है। आप देख रहे हो कितनी बार हेलो आया, एक बार हेलो आया। बट अगर इस फंक्शन के अंदर वापस इसी फंक्शन को कॉल करवा दिया आपने, अगर इस फंक्शन के अंदर ही वापस इसको कॉल करवा दिया, तो अब हेलो कितनी बार आएगा ये आप काउंट भी नहीं कर सकते। आप देख रहे हो ये लाइन इस तरफ अगर मैं ड्रैग करूं ना तो आप देखते जाओगे कि हेलो प्रिंट होता जा रहा है। ये देखो हेलो प्रिंट होता जा रहा है, कितनी भी लाइन ड्रैग करोगे आप हेलो प्रिंट होता जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर ब्रेक टैग देता हूँ, और ब्रेक टैग से मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रेक टैग में कैसे वर्क करता है। तो इधर से रिफ्रेश, और आप देखोगे कि अब देखो नीचे हेलो 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 प्रिंट होता जा रहा है। ये क्या एक इन्फिनिटी लूप के जैसे काम कर रहा है ना। तो रिकर्सन के जगह पर आप लूप की जगह पर भी आप रिकर्सन यूज कर सकते हो। तो आप देख रहे हो ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो कुछ तो ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि ये रुके, वरना रिकर्सन बनाई क्यों, वरना रिकर्सन का नीड ही क्या थी। तो कोई एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप हेलो को रुकवा देते हो। तो ये मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल में समझाता हूँ। ये तो जस्ट हमारा हेलो था। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर प्रिंटिंग करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिंटिंग करने वाले हैं 1 से लेके 10 तक। लेकिन मैं लूप का यूज नहीं करूंगा। पिछले वीडियोस में मैंने आपको लूप समझाए थे, या लूप आपने समझ रखे हो तो आपको पता है लूप से सबसे पहले आप काउंटिंग प्रिंट करना समझते हो। लेकिन हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, हम लोग लूप का यूज नहीं करने वाले हैं, हम लोग यूज करने वाले हैं फंक्शन का। और फंक्शन से काउंट करवाएंगे कैसे, देखो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ और फंक्शन, और इसको मैं नाम दे देता हूँ COUNT काउंट नंबर। ठीक है,
काउंट इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काउंट नाम से ऑलरेडी एक फंक्शन है पीएचपी के अंदर, तो काउंट नंबर। अब ये क्या करेगा, काउंट नंबर सबसे पहले एक नंबर लेगा, किससे, आपसे लेगा एक नंबर, और आपको एक नंबर देने होंगे उसको कि कहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है। तो काउंट नंबर को आपने एक नंबर दिया 1 से शुरू करनी है, ठीक है। तो ये जो 1 आप यहाँ से भेज रहे हो उसको यहाँ गेट भी तो करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर गेट कर लो स्टार्ट, स्टार्ट नाम से गेट कर लिया मैंने, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ करूंगा इको और इको डॉलर स्टार्ट और एक ब्रेक टैग, ओके हो गया। चलो, तो ये क्या करेगा, 1 को प्रिंट कर देगा, दिखाता हूँ मैं आपको। अब देख सकते हो आप 1 आया। अब मैं क्या चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आए, तो इसलिए मैं रिकर्सन कॉल करवाता हूँ, ठीक है। रिकर्सन कॉल करवाने के लिए मेरे को क्या, अगर 1 से 2 जाना है तो मुझे इंक्रीमेंट तो करना पड़ेगा, तो स्टार्ट को प्लस प्लस कर देते हैं, ओके। तो ये इंक्रीमेंट हो गया, तो 1 बढ़ जाएगा, ओके। अब मैं वापस इसको कॉल करवा देता हूँ, किसको, काउंट नंबर को कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉल करवा दिया, तो अब क्या होगा देखना आप, पहले स्टार्ट आप यूजर देगा, यानी आप खुद दे रहे हो एक बार, और 1 दिया आपने, ये 1 को प्रिंट करा, आगे आया और 1 को 2 बनाया, फिर से इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इस फंक्शन को फिर से कॉल करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टार्ट अभी जो नया बना है उसको वापस भिजवाएंगे इधर। तो ये स्टार्ट आपने इधर वापस भिजवा दिया। तो ये जो स्टार्ट आप वापस भिजवा रहे हो ये क्या है, देखो पिछली बार आपने नंबर भेजा था बट इस बार आपने स्टार्ट भेज दिया है, तो प्लस प्लस होने के बाद जो स्टार्ट की वैल्यू है वो 1 से 2 बन जाएगी। आपने यहाँ 2 भेजा तो ये 2 लेके आएगा, इधर प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा 3 बन जाएगा, तो 3 काउंट नंबर क्या कर रहा है, अपने आप को वापस कॉल कर रहा है, और इस तरीके से आपकी काउंटिंग चलती जाएगी। तो दिखाता हूँ मैं आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंटिंग चलती जा रही है। बट काउंटिंग कब तक चलनी चाहिए ये भी तो लिमिट लगानी है, अभी तो इन्फिनिट काउंटिंग चल रही है, तो काउंटिंग का लिमिट लगाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लिमिट लगाओगे। क्या लगाओगे कि अगर ये जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी हो जाती है, अगर वैल्यू 10 से बड़ी हो जाती है तब कुछ हैंडल करना है हमको। क्या हैंडल करना है कि अगर स्टार्ट की वैल्यू जो है वो 10 से छोटी है, ओके, या 10 के इक्वल है, क्योंकि हम लोगों को 10 तक प्रिंट करवाना है, 10 से छोटी या 10 के इक्वल है तभी ये दोनों चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तभी ये दोनों चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। ये आपको कंडीशन इधर देनी है। तो अब जब फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तब कितनी बार कॉल करेगा, जब तक 10 पर ना पहुंच जाए तब तक इसमें चलेगा, अंदर आएगा, कॉल करेगा। लेकिन जैसे ही 10 में पहुंच जाएगा आप क्या करोगे, यहां से रिटर्न करवा दोगे इसको। तो आप लगाओगे एल्स, और एल्स में जैसे ही 10 आ गया तो आप सिंपली इसको रिटर्न कर दो। तो ये रिटर्न मतलब फंक्शन को आप क्या कर रहे हो, फाइनली खत्म कर रहे हो, ये फंक्शन को फाइनली हमने यहाँ से खत्म कर दिया। इस तरीके से हमारा लॉजिक काम करेगा। तब आप देखोगे सबसे पहले क्या होगा, फिर से स्टार्टिंग से बताता हूँ, 1 यहाँ पर आया, इधर आ गया 1, ओके। चेक हुआ कि अभी भी स्टार्ट छोटा है, ठीक है, स्टार्ट को बढ़ा दिया, वापस फंक्शन में भेज दिया, वापस फंक्शन में भेजा, 2 प्रिंट हुआ, 2 अभी भी छोटा है 10 से, ओके, बढ़ाया, 3 बना, प्लस प्लस का मतलब 1 बढ़ा दिया, 3 बना, वापस से भेज दिया। इस तरीके से कितनी बार भेजा, जब तक 10 से छोटा था तब तक भेजता गया। जैसे ही देखा कि 10 से बड़ा हो गया, 11 हो गया, तो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट ही नहीं किया, तो फंक्शन ने अपने आप को कॉल ही नहीं किया, और एल्स में हमने रिटर्न करवा दिया सीधा। तो अब रिफ्रेश करता हूँ और अब आप देखोगे कि ये जो प्रिंटिंग है आपके पास वो कहाँ तक आएगी, 1 से लेकर आपके 10 तक ही आएगी, क्योंकि हमने 10 तक का लॉजिक लगा रखा है। तो 1 से लेकर 10 तक की हमारे पास प्रिंटिंग आ रही है। बट एक लॉजिकल एरर आ गया कि मुझे 10 तक प्रिंटिंग चाहिए थी बट 11 भी आ गया। तो इस केस को कैसे हैंडल किया जाए, तो इस केस को हैंडल करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये जो आपका इको है उसको भी अंदर कॉल करवा दो। तो अब जब प्रिंटिंग भी है वो कभी होगी, वो तभी होगी जब तक 10 से बड़ा ना हो जाए, मतलब जब तक 10 से बड़ा ना हो जाए तब तक ये प्रिंटिंग होगी, उसके बाद प्रिंटिंग भी रुक जाएगी। आप देख सकते हो ये प्रिंटिंग होगी। तो ये जो आपका था वो एक छोटा सा लॉजिकल एरर था, लेकिन ऐसे ऐसे लॉजिकल एरर्स बहुत सारे आते हैं, काफी टाइम्स ऐसे लॉजिकल एरर्स भी छूट जाते हैं कि आप उनको समझ ही नहीं पाते। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मैं एक लॉजिकल एरर छोड़ दूं, सपोज कि जब तक जो 10 की जो वैल्यू है हमारे पास, स्टार्ट की वैल्यू वो 10 से बड़ी है तब चलना है। तो आप देखोगे एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा तो कोई केस आएगा ही नहीं ना कि 10 से बड़ी हो, हम तो दे ही सीधा कहां से रहे, 1 से दे रहे हैं, तो 10 से बड़ी वाली तो बात ही नहीं होती। सपोज चलो मैंने 10 से बड़ा दे दिया, 11 दे दिया, तो अब 11 जो दिया मैंने उसके बाद फिर एक लॉजिकल एरर आ गया, क्या हो गया कि इन्फिनिटी लूप में चला गया। तो आपको ये लॉजिकल एरर से भी बचना है, और ध्यान रखना है कि आप जब लॉजिक लगा रहे हो अपना, तो कुछ इस तरीके का लॉजिक लगे कि जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है वही आए, इस तरीके के अनडिजायर्ड आउटपुट्स ना आ जाए। सो आई होप गाइस आपको रिकर्सन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।